दोस्तों, संसद के अंदर जिस तरह का हंगामा हुआ था वो पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था कि पिछले 10 साल के भीतर जो मोदी सरकार ने काम किए और इस बार चुनाव जीतने के लिए किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसी का जिक्र राहुल गांधी ने, उसी का जिक्र अखिलेश यादव ने, उसी का जिक्र महुआ मोइत्रा ने, असदुद्दीन ओवैसी ने और तो और विपक्षी पार्टी के तमाम सांसदों ने किया था। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया था कि जिस तरह का रवैया प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अख्तियार किया वो इस बार चलने वाला नहीं है। यही नहीं, इसके बाद जब वो जवाब देने आए यानी प्रधानमंत्री, उस वक्त समूचे विपक्ष ने खड़े होकर मणिपुर के नाम के नारे लगाए थे। कान में हेडफोन पहनना पड़ गया था प्रधानमंत्री को। अब इन सब चीजों से छुटकारा मिले मोदी जी को, शाह बाबू को, पूरी की पूरी बीजेपी और सरकार को आराम मिल सके, इसके लिए एक बड़ी समुचित व्यवस्था लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से की गई। जी हाँ, ओम बिरला साहब ने एक नियम में बदलाव कर दिया है। इस नियम में बदलाव के तहत किसी भी तरह की नारेबाजी अब लोकसभा के अंदर नहीं हो पाएगी। यानी आराम से मोदी बाबू, शाह बाबू, बीजेपी का नेता, कोई सांसद या फिर सरकार जो तथ्य रखना चाहती है रखे, विपक्ष नारेबाजी नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। लोकसभा की इस कार्रवाई के दौरान जिस तरह के बदलाव का जिक्र हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नियम बदल कर रख दिए गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक और खबर। वो खबर है राज्यसभा से। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जब राज्यसभा में मोदी जी आए उनसे सवाल कर लिया था और उसी सवाल के बाद लोकतंत्र संविधान पर सवाल था, इस पर ऐसे हालात पैदा किए गए उपराष्ट्रपति की तरफ से कि आखिरकार पूरे के पूरे विपक्ष को बॉयकॉट करना पड़ा। यानी लगातार राज्यसभा में ये चीजें चल रही हैं। एक वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद लोकसभा में कैसे नियमों को बदल दिया गया वो दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो को देखिए। यू शुड रिप्लेस 1 second जयराम रमेश, यू आर सो इंटेलिजेंट, सो गिफ्टेड, सो टैलेंटेड, यू शुड इमीडिएटली come and take seat in place of Mr. Khadge, because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी, don't bring that Varna क्या still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh is a very intelligent, very that, and I am dull, so that No, he no, should no, be no. replaced. no 1 second. तो इस वीडियो को देख लिया। दरअसल ये वीडियो राज्यसभा से निकल कर आया। आपने भी देखा कि जगदीप धनखड़ जो बहुत बड़ी छोटी छोटी बात पर आहत हो जाते हैं, अगर विपक्ष वेल में उतर आता, नहीं नहीं ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, काला दिवस हो गया। हाँ, अगर जो भी कह रहे हो, मस्करी चल रही हो सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी के नेता मस्करी कर रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता है जगदीप धनखड़ को। लेकिन विपक्ष कुछ ना बोले, विपक्ष कुछ ना करे, मिमिक्री कर दे तो जाट आहत हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो जाट हूं, जाटों का अपमान कर दिया। ये इस देश के उपराष्ट्रपति हैं जो खुल्लम खुल्ला अपनी जाति के नाम पर सियासत करते हैं, जबकि संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति को ये करना नहीं चाहिए, लेकिन किया। यही काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के सवालों से बचाने के लिए कर रहे थे, जिसे साफ साफ पकड़ लिया विपक्ष ने और बॉयकॉट कर दिया। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सुनवाया वो जयराम रमेश से क्या कह रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष बनिए। इस तरह की सलाह आप प्रधानमंत्री की जगह आप बोल नहीं पाते, कहिए ना। जब सदन में आए थे बोल देते राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कहते उपराष्ट्रपति कि आप आजकल बोल नहीं पाते, कुछ शब्द अटक जाते हैं, अमित शाह को बनाइए प्रधानमंत्री। नहीं, उन्हें सलाह नहीं देंगे। सलाह किसे दे रहे हैं? कांग्रेस को। जयराम रमेश को सलाह दे रहे थे कि आप बन जाइए नेता प्रतिपक्ष। इस पर खड़गे ने अच्छी तरीके से क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि ये जो मानसिकता अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं ना उपराष्ट्रपति महोदय, सभापति महोदय, तो ध्यान से रखिएगा, ये वर्ण व्यवस्था वाली हरकतें मत करिएगा। ये आप करते होंगे कि मिमिक्री हो जाए तो उसे जाटों का अपमान बताते हो, यहां ये सब नहीं चलता है। उसके बाद से खार खाए बैठे थे। खैर, ये वीडियो देखने के बाद अब आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। एबीपी न्यूज की खबर देखिए। लोकसभा में नारेबाजी नहीं कर पाएगा विपक्ष, स्पीकर ओम बिरला ने नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। क्या बदलाव किया है पहले मैं बता दूं। इसमें जो लिखा हुआ है क्या है ये बदलाव। डायरेक्शन 1 में संशोधन के मुताबिक नया क्लॉज 3 अब कहता है कि कोई भी सदस्य जब शपथ लेगा तो शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में किसी भी नए शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यह संशोधन पिछले सप्ताह शपथ लेते समय कई सदस्यों की ओर से जय संविधान और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाने को देखते हुए किया गया। क्या है इसमें, तरह समझिएगा।
इस वजह से किया गया फैसला। बता दें कि संसद सत्र के पहले और दूसरे दिन शपथ के दौरान कई सांसदों ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा दिया था, जिस पर कई सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तब स्पीकर ने सदस्यों से शपथ के तय फॉर्मेट का पालन करने का आग्रह किया था, लेकिन इसका किसी ने पालन नहीं किया था। अब राजनीतिक संदेश देने के लिए ऐसा किया गया है। क्या संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कई नवनिर्वाचित सांसदों ने अपनी शपथ लेने के पवित्र मौके का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश भेजने के लिए किया। कई सांसदों ने, इसमें मुझे लगता है कि सूची भी जारी कर देनी चाहिए थी संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि किसने कौन सा नारा और वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। इन्हें देखिए, जय समाजवाद से जय भीम कहने से इन्हें दिक्कत है, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र कहने से न दिक्कत किसी को। जय संविधान कहने से तो किसी और को नहीं, खुद स्पीकर ओम बिरला को दिक्कत हो गई थी। जब शशि थरूर ने शपथ ली थी, आपको याद होगा, उस दौरान उन्होंने जय संविधान कह दिया था, तो ओम बिरला नसीहत दे रहे थे कि संविधान की तो शपथ ले रहे, तो जय संविधान बोलने की जरूरत क्या है। तो इसमें कौन सी नई बात है, हम अपने भारत में ही तो रहते हैं, तो भारत माता की जय भी ना बोलें क्या? ये कौन सी बात उन्होंने उठाई? इस पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने टोका था कि ये कौन सी महोदय बात कह रहे हैं, तो उस पर उल्टा नसीहत ओम बिरला दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे थे। क्या ये विवाद का पटक्षेप हो गया, लेकिन अब नया चीजें क्या शुरू की गई कि नियमों में बदलाव कर दिया। अब नियमों में बदलाव के मुताबिक इसे समझिएगा, क्योंकि देखिए अब तक आप भी जानते हैं सारे सांसदों की शपथ हो चुकी है, जो नारेबाजी होनी थी शपथ के दौरान वो सब हो गई है। लेकिन ये फैसला अब क्यों आया है उसे मैं बता देता हूं। पहले ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता चल रहा हूं, ये फैसले की कॉपी है जो लोकसभा का में नए नियमों में नए नियम बनाए गए हैं, जो बदलाव किया गया नियम में उसकी कॉपी है। और इसके मुताबिक आप समझिए, जब सब सांसदों ने शपथ ले लिए तो इस नए नियम का मतलब अगली लोकसभा के लिए होगा ना, 20वीं के लिए, या फिर बीच में अगर कोई चीजें होती हैं, बदलाव होता है, उपचुनाव होता है लोकसभा सीट पर, तो उस वाले सांसद आकर शपथ लेंगे, तब देखा जाएगा। इतनी फौरी जरूरत नहीं थी, लेकिन फौरी जरूरत इसकी थी, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सदन के अंदर खड़े होकर उन मुद्दों को उठा रहा है, जिन मुद्दों को सुनकर पूरी की पूरी बीजेपी या यूं कहा जाए मोदी सरकार बिलबिला उठती है। पहला नंबर मणिपुर, दूसरा अडानी, तीसरा अंबानी। ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो किसी भी कीमत पर चाहती है सरकार कि सदन के अंदर खास तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में इस्तेमाल ही ना। अब तो कई और शब्द भी जुड़ गए, जिसमें मुजरा जैसा शब्द, जिसका इस्तेमाल इस देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए किया था। मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंसें चोरी कर लेंगे, ये प्रधानमंत्री की शब्दावली है। इन शब्दावलियों का इस्तेमाल भी विपक्ष सरकार पर हमला करने के लिए न करे, उनके इस बयान को लेकर सरकार को न घेरे, इसके लिए इस तरह के बदलाव किए गए। ये बदलाव क्या होगा? जब प्रधानमंत्री खड़े होंगे, जो मन में आएगा वो बोलेंगे, वो बयान देंगे, यही बीजेपी का नेता करेगा, सांसद करेगा, पूरी की पूरी सरकार करेगी। ये पूरा फैसला तय किया गया है, ऐसा नहीं है मैं हमें बात कर रहा हूं। ये तो अब क्या आप कोई नारेबाजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने तो देखा ना, आप राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब आपके बयानों को कोट करते हुए संसद के अंदर बोला तो उन्हें आपने बालक बुद्धि बता दिया। अगर आपके बयानों को संसद में उन्होंने बोला वो बालक बुद्धि है, तो जो असली बयान दे रहा था वो इंसान कौन होगा, आप समझ लीजिएगा। आप सुनिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सोचिए 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और 2 घंटे 14 मिनट में उन्होंने जो अभी भाषण अपना दिया, मैं अभिभाषण नहीं उसे भाषण मानता हूं, उसमें किस्सा कहानियां सुना रहे थे, सिर्फ किस्से कहानियां, कुछ नहीं थी तथ्यात्मक बातें, हंसी ठिठोली, बस यही सारे काम प्रधानमंत्री के बयान में थे। 2 घंटे 14 मिनट में कोई स्थायी बात अभी तक मोदी जी ने रखी ही नहीं। और बालक बुद्धि कौन है? राहुल गांधी, बीजेपी के मुताबिक। जरा विश्लेषण करिएगा, लेकिन फिलहाल अभी विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं, कि ओम बिरला साहब नहीं चाहते कि मोदी जी और शाह बाबू को किसी भी तरह की दिक्कत हो। नमस्कार।